बिहार में जातिगत आधारित गणना के आंकड़े जारी हो गए हैं, जिसमें बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.70% बताई गई है। पहले से मुस्लिम वोटरों पर दावा राजद करते आ रही है। जातीय जनगणना के अनुसार 17.0 मुस्लिम आबादी में करीब 10% अति पिछड़े, 2% पिछड़े और 4% अशराफ मुसलमानों की संख्या है। इन आंकड़ों के बाद ओवैसी की पार्टी के हाथ मुस्लिम राजनीति करने का बड़ा मौका लगा है। बिहार में जाति गणना से मुस्लिम समाज की आबादी के बारे में ठोस आंकड़ा हासिल हुआ है। बिहार की आबादी में 17.42% मुसलमान हैं। इसमें भी करीब 10% अति पिछड़े, 2% पिछड़े और 4% अशराफ हैं। लेकिन मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4% अशराफ या अगले मुस्लिम ही सत्ता का असली मजा लेते हैं। तो वहीं मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी का दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी ओवरऑल राजनीतिक हिस्सेदारी का। बीजेपी तो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट ही नहीं देती है। तो वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने मुसलमान खरीदारों को 16 टिकट दिए थे, तो कांग्रेस ने 10 सीटें मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों को दिया था। जनता दल यूनाइटेड ने भी सिर्फ 7 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए थे। वहीं हाल ही में कुछ वर्षों में मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी काफी मुखर है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद आदिल का आरोप है कि आरजेडी और जेडीयू ने मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा मुसलमानों की बात करती है और मुसलमानों को रिझाने की बात करती है, और चपरासी क्वार्टर से लालू जी को मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान दलितों का रहा, इनको चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन तेजस्वी यादव की ये खासियत है कि ये A to Z की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसमें मुसलमान नहीं है, इन्होंने बतला दिया। एक भी मुसलमान सलाहकार, एमएलए, मिनिस्टर इनके साथ न घूमता है न जाता है। इनको हरियाणा के संजय यादव पसंद है, बिहार में कोई गरीब यादव, पढ़ा लिखा यादव इनको नहीं दिखता है। इनको वही दिखता है, इनको सुनील सिंह पसंद है जो मोदी जी से मिलते हैं, इनको जगदा बाबू पसंद है जिनका बेटा नीतीश जी को सुबह शाम गाली बकता है, इनको मनोज झा पसंद है जो आज तक अपने बिरादरी की वोट कितना राजद को, महागठबंधन को दिलाया है, ये भगवान ही जानता है। लेकिन मैं तेजस्वी यादव और राजद जी से पूछना चाहता, आखिर मुसलमानों को हिस्सेदारी कब देंगे? छुट्टी का कभी ड्रामा, कभी तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड का, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी जी बतलाइए कि सीमांचल की बाढ़ की तबाही कैसे रुकेगी, सीमांचल का पलायन कैसे रुकेगा, सीमांचल की में जो रोजगार के साधन कैसे बढ़ेंगे। एएमयू किशनगंज को कुछ नहीं हुआ, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड आपने वादा किया था, कुछ नहीं हुआ। आखिर उर्दू टीचर की बहाली, उर्दू टीटी, उर्दू अनुवादक, उर्दू एकेडमी, उर्दू सलाहकार शमशुल हुदा मदरसा में कब बहाली होगी? मुसलमान अफसर कब डीएम, एसपी, बीडीओ, और डीएसपी बनेंगे? तो ये सब सवाल है, हम सवाल तो पूछेंगे ही, और हम सवाल करने के लिए बने। एमआईएम सवाल करती है। जब ज़रूरत थी तो लालू जी ने 100 बार फ़ोन किया था बैरिस्टर साहब को, आपने किया था, मनोज झा जी ने फ़ोन किया था। लेकिन हिस्सेदारी के वक्त में आप बहुत दिक्कत होता है। आखिर सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मांझी, सन ऑफ पासवान, सन ऑफ यादव राजनीति कर सकते हैं, तो बिहार में मुसलमान और दलित पिछड़ा भी राजनीति कर सकता है, और सन ऑफ सीमांचल भी कर सकता है। अभी भी अनुरोध है कि एएमयू किशनगंज को आप पैसा दिलवाइए और महानंदा बेसिन में जो टेक्निकल गलतियां हैं उसको दूर करें, और सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएं और सीमांचल को उसका हिस्सा देने। तो एमआईएम पुरजोर सीमांचल की लड़ाई और बिहार के मुसलमानों मजलूमों की लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, और हम हक की बात करेंगे और हम लड़ेंगे। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी आदिल के आरोप की काट में खुद को A to Z की पार्टी बताते हैं। देखिए, हमारी पार्टी स्पष्ट रूप से हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने कई मौकों पर कहा है, A to Z की पार्टी है। ये लड़ाई है गरीबी अमीरी की। हम गरीबों, वंचितों, शोषितों के लिए लड़ते हैं, हक हकूक़ के लिए, सबके लिए काम करते हैं, चाहे किसी जात किसी धर्म के हो। तो इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों कुछ का साथ कुछ का विकास नहीं, यहाँ सब लोगों को लेकर साथ चलते हैं। ये बड़ी जमात है, सारे लोग सभी जात धर्म के आज राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश तेजस्वी सरकार के साथ हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के मुस्लिमों की हिस्सेदारी का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। साथ ही मरहूम सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब को आरजेडी में उचित सम्मान का मुद्दा भी मुस्लिम समाज की प्राथमिकता में शामिल है। अब न केवल मुस्लिमों को उचित भागीदारी देने का सवाल है, बल्कि अजलाफ और अरजाल मुस्लिमों को भी उनका हक देने की मांग जोर पकड़ रही है।
ऐसे में ये देखना अहम होगा कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मुस्लिम समाज को किस हद तक राजनीतिक भागीदारी देती है। वैसे मुस्लिमों के पास अब ओवैसी के रूप में अंतिम विकल्प मौजूद है। बिहार में ओवैसी के निशाने पर शुरू से ही लालू यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू और कांग्रेस पार्टी रही है। ओवैसी मुस्लिम प्रतिनिधित्व को मुद्दा बनाकर अब अपनी मुस्लिम राजनीति को नई धार दे सकते हैं, क्योंकि इसी बात को लेकर वो अपनी पार्टी का विस्तार करने में लंबे समय से जुटे हैं। ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। अब लोकसभा चुनाव में वह और मजबूती के साथ उतरते दिखाई देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।